मैं हमेशा से ये चाहता था कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानूं और इसीलिए मैं हमेशा चर्च जाया करता था। मैं चर्च के समूह गान में भी था और यदि कोई मसीही सभा होती थी तो मैं हमेशा उसमें शामिल होता था। आज्ञाकारी बेटा, नियमित चर्च जाने वाला प्रिंस अपने मसीही दायरे में एक आदर्श नौजवान के रूप में जाना जाता है। उसने हमेशा चर्च के कामों में सक्रिय भाग लिया और चर्च के सदस्यों का आदर प्राप्त किया। पर ये सिर्फ युवा प्रिंस की एक तरफा जिंदगी थी। एक दूसरी जिंदगी उभरती जब वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में होता। प्रिंस ने अपना ये दोहरा जीवन जीने की कोशिश की, पर उसके लिए इन दोनों को निभाना बहुत कठिन हो रहा था। घर पर और चर्च में मैं अच्छा था और दोस्तों के साथ में कुछ और ही था। मेरे लिए ये दोहरी जिंदगी जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। धीरे धीरे मेरे लिए ये एक तनाव बन गया। फिर मैंने ये महसूस करना शुरू किया कि मैं आखिर क्यों दोहरा चेहरा दिखा रहा हूँ। प्रिंस ने अपनी आदतों से संघर्ष किया और उसने अपने पालन पोषण को याद करना शुरू किया। क्योंकि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा गया था। कई बार मैंने स्वयं में ये सोचा कि मैं एक अच्छे मसीही परिवार से आया हूँ। मेरे दादा संडे स्कूल चलाया करते थे और मैं आखिर ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा हूँ। अपने पूरे कॉलेज के कार्यकाल में प्रिंस अपने दोहरे जीवन से संघर्ष करता रहा, पर अपनी बुरी आदतें छोड़ न सका। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे इंडियन बैंक में एक क्लर्क की नौकरी मिली, चेन्नई के पास। बैंक में काम करते हुए मेरे जीवन में एक संघर्ष था, क्योंकि मैं अपने घर से बहुत ज्यादा दूर नौकरी कर रहा था। हालांकि मैंने अपने सभी दोस्त खो दिए थे, सिगरेट पीने और शराब की बुरी आदतें अभी भी मुझ में थीं। मुझे अपने जीवन में किसी तरह की भी संतुष्टि नहीं मिल पाई थी। मेरा मन हमेशा भटकता रहता था। एक शाम वो बस आराम करने मरीना बीच गया, पर वहाँ हो रही एक गॉस्पेल मीटिंग में जा पहुँचा। संदेश देते समय प्रचारक ने जक्कई के जीवन के बारे में बात की कि वैसे प्रभु ने जक्कई से पेड़ से उतर आने को कहा और फिर वो उसके घर गए और यही जक्कई के लिए बहुत बड़ी आशीष बन गया। उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। इसी तरह मेरा जीवन भी एक परिवर्तन ढूंढ रहा था। जक्कई की ये कहानी सुनने के बाद मुझ में एक पुख्ता विश्वास जागा कि मेरी सभी बुरी आदतें और मेरे संघर्ष गायब हो जाएंगे और यदि प्रभु आएंगे और मुझे छुएंगे। और फिर जब मैंने घुटने टेके और प्रार्थना की और प्रभु के सामने अपने सभी पाप स्वीकार किए और जैसे ही मैंने अपने पापों को स्वीकार किया, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आए और मुझे मेरे हृदय में शांति और तृप्ति अनुभव हुई। मेरा जीवन इसके बाद पूरी तरह से बदल गया। अब मैं शराब और दूसरे व्यसनों से पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ और अपने भीतर प्रभु यीशु की आशीष से एक अभूतपूर्व शांति का अनुभव करता हूँ। यीशु मसीह को अपना सच्चा उद्धारकर्ता स्वीकार करने के बाद अगले दिन से प्रिंस को अपने जीवन में परिवर्तन नजर आने लगे। तो समाचार पर आधारित इस मीटिंग में शामिल होने से पहले मैं हर रोज रात को बाइबल पढ़ा करता था और खुद से ये वादा किया करता था कि मैं आइंदा कभी भी धूम्रपान नहीं किया करूंगा। लेकिन आमतौर पर यही होता था कि मैं हर सुबह उठ करके सिगरेट की दुकान पर जाता और अपने वादे पर कायम बिल्कुल नहीं रह पाता। मीटिंग में शामिल होने के बाद मैंने अपना वादा निभाया और मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया और वो वचन जो हर दिन मैं बाइबल से पढ़ता, उन्होंने मुझे मेरी सभी बुरी आदतों से छुटकारा दिलाने के लिए मुझ पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। जब उसका जीवन भीतर से बदलने लगा, परमेश्वर ने प्रिंस को महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब प्रिंस चेन्नई में इंडियन बैंक में जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहा है। उसका जूली से विवाह हुआ है और दोनों यीशु की साक्षात गवाही हैं। अब प्रिंस को दोहरा जीवन जीने की जरूरत नहीं। उसने एक ही मालिक की सेवा करने में सच्ची खुशी पाई है। वो है यीशु मसीह। जब मैं दोहरी जिंदगी जी रहा था तो मुझे मेरे जीवन में कोई शांति नहीं थी। मुझ में हमेशा एक अपराध बोध बना रहता था कि मैं ये गंदी जिंदगी आखिर क्यों जी रहा था। दिन ब दिन मेरा जीवन बर्बाद हो रहा था और मैंने अपने जीवन में शांति और आनंद पूरी तरह गवा दिया था। फिर मैंने एक पक्का इरादा किया कि मुझे बदलना होगा। जब मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया, उन्होंने मुझे बदल दिया, पूरी तरह से बदल दिया।